80-20 का सिंपल or the 80-20 principle. मैंने 80-20 रूल 80-20 रूल 80-20 रूल क्या होता है? ये चीज आपके साथ भी हुई होगी कि आप दिन भर 10-10 घंटे मेहनत करते हो फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो फिर भी जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रहा। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। आज हम एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ना हमें किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया गया है, लेकिन ये आपकी लाइफ बदल सकता है। तो ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपको जब अपने काम का रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको लगता है कि आप बस एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो और उसी जगह पर हो। लेकिन क्या हो अगर मैं बताऊं कि आप अपनी 80% मेहनत सिर्फ बेकार की चीजों में वेस्ट कर रहे हो और आपका 20% मेहनत ही आपको असली रिजल्ट देता है। इस रूल को 80-20 रूल कहते हैं, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम विल्फ्रेडो पैरेटो था। उसने ऑब्जर्व किया कि इटली की 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये पैटर्न सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि हर फील्ड में काम करता है। इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपके 20% काम से आपका 80% रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आपको बाकी के 20% रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको बाकी के 80% हार्डवर्क को करना पड़ेगा। इस रूल ने पूरी दुनिया के नजरिए को बदल दिया क्योंकि सबको लगता था कि ज्यादा काम करने से ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कम और इम्पोर्टेंट काम करने से ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि किसी दुकान में 80% की कमाई उसी दुकान के 20% प्रोडक्ट से आती है और बाकी के 80% प्रोडक्ट से केवल 20% कमाई होती है। दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है, लेकिन दुनिया का 20% पैसा सिर्फ दुनिया के 80% लोगों के पास है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो इम्पोर्टेंट काम है, मीन्स जो काम कम होते हुए भी ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, उन पर अपना 80% मेहनत करना चाहिए, लेकिन जो काम आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उस पर आपको अपना 20% मेहनत करना है। अब आपको इसकी थ्योरी समझ आ गई है, तो अब बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में 80-20 रूल को कैसे अप्लाई करें। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आपके पास कम टाइम होता है तो आप उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को भी पढ़कर अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। बिजनेस में भी कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपसे ज्यादा सामान खरीदते हैं और कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो आपसे बहुत कम सामान खरीदते हैं। तो आप अपनी एनर्जी प्रोडक्ट्स को सारे कस्टमर को बेचने के बजाय सिर्फ इम्पोर्टेंट कस्टमर्स को ही बेचकर अच्छी इनकम कमा सकते हो। किसानों के लिए भी ये रूल काम करता है। कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनको उगाने से ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो अगर आप उन फसलों को उगाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह इस रूल के भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। 80-20 रूल का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के 80% चीजों को इग्नोर कर दो। अगर आप अपने दिन के 20% इम्पोर्टेंट काम पर ही ध्यान दोगे तो हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ और फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपको 20% चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन 80% चीजों पर भी कुछ ध्यान देना है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 20% इम्पोर्टेंट काम पर 100% मेहनत करेंगे, लेकिन नहीं, 20% इम्पोर्टेंट काम पर आपको 80% मेहनत करनी है और 80% काम जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उन पर आपको मिनिमम 20% मेहनत करनी है। अगर मैं आपको अपनी ही वीडियो का एग्जाम्पल दूं तो इस वीडियो में भी 20% ऐसी चीजें हैं जो इस पूरी वीडियो की 80% बाकी चीजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि बस उन इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में ही जानना होगा, आपको उन 80% चीजों के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि उन 80% चीजों को जाने बिना आप उन 20% चीजों को जान नहीं सकते। और जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ये 80-20 ही होगा। किसी सिचुएशन में 75-25 भी हो सकता है या फिर 90 या 10 भी हो सकता है, लेकिन इसे 80-20 रूल ही कहा जाएगा। मीन्स अगर 25% काम से 75% रिजल्ट मिलता है तो ये 80-20 रूल ही माना जाएगा, क्योंकि 80-20 रूल का मतलब है कम काम में ज्यादा रिजल्ट। ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ये नंबर चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आई थिंक अब आपको जरूर क्लियर हो गया होगा 80-20 रूल किस तरह से काम करता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपके हर डाउट का रिप्लाई करूंगा। और जरूर बताना कि ये वीडियो कैसे लगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगी है। इसके अलावा काफी लोगों को स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरी इस वीडियो पर जाकर स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सीख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना।